मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे सब प्यारे प्यारे बहन भाई। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं कि सहरी के लिए आप क्या बनाएं। तो सहरी में हम बनाएंगे जी अचारी कीमा और लेयर्ड वाले पराठे। तो उसके लिए हमें चाहिए जी कीमे के लिए मैंने एक बड़ी प्याज काट ली थी और 2 अदद टमाटर नॉर्मल साइज़ के और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। उसके अलावा जी नमक, काली मिर्च, सुरख मिर्च और हल्दी चाहिए हमें। और ये मेरे पास है जी 500 ग्राम चिकन का कीमा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये जी हमारे पास है 1 टीस्पून मैंने लिया था नमक, 1 टीस्पून ही सुरख मिर्च। और अभी मैं डालूँगी ऑयल पैन में और ऑयल मैंने लिया है 1/2 कप। तो इसमें मैं डाल दूँगी अपना प्याज। ये एक बड़े साइज़ का प्याज था, आप नॉर्मल साइज़ के 2 अदद प्याज ले सकते हैं। तो इसको हम ब्राउन नहीं करेंगे, इसको बस 3 से 4 मिनट आप सॉफ्ट करिए। और फिर इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। ये देखिए हमारे प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं और ट्रांसपेरेंट से हो चुके हैं, ऐसे ही हमें चाहिए। और अदरक लहसुन का पेस्ट अब हम इसमें डाल के फ्राई करेंगे। 2 मिनट फ्राई करके इसमें हम डाल देंगे अपना कीमा। तो वीडियो में ये चिकन का कीमा मटन या बीफ का लग रहा है, लेकिन ये चिकन का कीमा है, पता नहीं वीडियो में क्यों ऐसा लग रहा है। तो इसको मैंने किया था तकरीबन 5-6 मिनट अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लिया है इसकी, ताकि स्मेल ख़त्म हो जाए अच्छे तरीके से कीमे की। और इसमें मैंने डाल दिए जी बस सिंपल मसाले सारे, नमक, मिर्च, हल्दी, काली मिर्च और सुरख मिर्च मैंने डाल दी है इसमें। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी जी टमाटर। और फिर हम इसको हल्की आंच पे भूनने के लिए रख देंगे। बहुत ही सिंपल है, आप रात को भी तैयार करके इसको रख सकते हैं और अगर नहीं तो आप सुबह उठ के भी इसको जल्दी से बना सकते हैं। तो सहरी कीजिए, आज पहली सहरी थी हमारी और ये आप बनाइए ज़रूर कल अपनी सहरी में। तो ये मैंने भून लिया है और इसमें मैंने ऐड किया है 1 अदद लेमन का जूस। और इसमें मैं अभी ऐड कर दूंगी जी 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें फेंटा हुआ दही डाल दिया था। अच्छे तरीके से जब टमाटर हमारे भुन गए थे तो फिर मैंने इसमें लेमन और दही ऐड कर दिया था। तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ गया था इसका। ये देखिए जी इसमें मैं ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून दही के। तो इसके बाद मैं इसको 3 से 4 मिनट सिर्फ भूनूंगी, क्योंकि ज़्यादा दही नहीं है, जल्दी भुन जाएगा। तो इसको अब हम भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि भुना हुआ है तो फिर जल जाएगा। तो बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम पे इसको भूनिए आप। और ये देखिए जी इधर मैं खुद कर रही थी, खुद ही बना रही थी वीडियो और खुद से ही सब कुछ ऐड कर रही थी, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा काम। तो प्लीज़ माइंड मत करिए। और जी अब इसको मैं थोड़ा सा कवर करके इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। और ये देखिए जी अब इसमें मैंने 5 से 6 मिनट इसको भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दी है हरी मिर्ची। मैंने सिर्फ बहुत कम डाली है, क्योंकि सहरी में ज़्यादा स्पाइसेस मत खाइए, प्यास लगती है फिर बहुत ज़्यादा। तो आप हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं, जो ज़्यादा खाते हैं वो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं अभी जी इसमें ऐड कर दूंगी घर का बना हुआ मेरा अचार है। तो उसकी मैंने ले ली थी ग्रीन चिली। ये मैंने ज़ीरा भी ऐड कर दिया इसमें, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा ऐड किया है। तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी जी अचार। मैंने मिर्ची का अचार लेके 2 अदद मिर्चियों को काट लिया है। और थोड़ी सी कैरेट्स हैं अचार की और 1 अदद आम का पीस है। तो मैंने इसमें वो डाल दिया। और अभी इसमें डालूँगी मैं वो अचार। तो अचारी कीमा हमारा सहरी के लिए बन के तैयार है ऑलमोस्ट। बस इसको हम डिश आउट करेंगे और इसके बाद हम जी अपने पराठे बनाने स्टार्ट करेंगे। तो ज़रूर ट्राई करिए, ये सहरी में जल्दी से बन जाता है कीमा वगैरह। और ऐसी रेसिपीज़ आप रात को भी रेडी करके रख सकते हैं। तो ये आज ही हमारी पहली सहरी का सामान था। मैंने इसमें ऐड की है अभी कसूरी मेथी थोड़ी सी, और उसके साथ बहुत मज़ा आता है किसी भी चीज़ का। और साथ में काली मिर्च। जी ये मेरा नॉर्मल गूंदा हुआ आटा है, ये मैदा नहीं है। जैसे नॉर्मल हम आटा गूंदते हैं वो मैंने आटा गूंद लिया है। और अब हम बनाएंगे जी इनके पराठे।
और आप भी कोशिश करें कि मैदा बहुत कम यूज़ करें। मैदा हमारे मैदे के लिए, हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ठीक है, कभी कभार चल जाता है, जैसे केक वगैरह में बेकिंग में चल जाता है, लेकिन कोशिश करिए कि रोटी जो है वो आप प्योर गंदम के आटे की ही खाएं। और आप देखेंगे कि मैंने गंदम के आटे बिल्कुल नॉर्मल गूंदा हुआ, पानी और नमक डाल के आटा गूंदा हुआ है, और इसके मैं पराठे बनाऊंगी, लेकिन मैं आपको लेयर्स दिखाऊंगी कि इसकी भी बहुत अच्छी बन सकती हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मैदे की ही लेयर्स बनती हैं मैदे के पराठे की। तो आप कोशिश करें कि रमज़ान में बिल्कुल प्योर गंदम का आटा जो है ना वो इस्तेमाल करें। तो अभी मैं बताऊंगी आपको, दो तरीके से पराठा बनाना बताऊंगी कि हम इनको कैसे कैसे लेयर्स दे सकते हैं। तो प्लीज़ जो आज मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम आए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और आज जी खलीजी ममालिक और यूरोप में रहने वालों का पहला रोज़ा है। सबको पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक, रमज़ान का महीना बहुत मुबारक। प्लीज़ दिल खोल के सब एक दूसरे के लिए दुआएं करिए और खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। और जी ये देखिए, मैंने ऊपर लगा दिया है बेल के रोटी को, ऑयल लगाया है और उसके ऊपर छिड़क दिया है मैंने, आटा ही छिड़का, मैंने मैदा नहीं छिड़का। और देखिए इतना सा कट करूँगी मैं, और अब इसको ऐसे कोन बनाते जाइए इसकी। ये देखिए, अब इसको मैं पूरा रोल करती 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 बिल्कुल एंड तक ले आऊँगी। बहुत सिंपल है, लेकिन इसकी लेयर्स बहुत अच्छी बनती हैं। अगर यही मैं इसी आटे का नॉर्मल पराठा बनाती बिल्कुल सीधा बेल के, तो उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। तो ये जी मैंने रोल कर लिया है इसको। और अब इस देखिए ये स्टेप करिए, उसके बाद ये देखिए जी, ये थोड़ी सी ऊपर से ऐसे फूल की तरह बिल्कुल ये बन जाएगा। इसको खोलिए और इसको बिल्कुल प्रेस कर देंगे हम नीचे की तरफ को करके। ये देखिए जी, हम ऐसे करके अब इसको ऊपर से दबा देंगे। तो अब जी हमारा तैयार हो गया है एक पेड़ा। अब इसको हम सिंपल बेल लेंगे बस, और कुछ नहीं करना है। और तवे के ऊपर नॉर्मल जैसे फ्राई करते हैं वैसे फ्राई करना है। इस स्टाइल से आप बनाएंगे, आपकी लेयर्स भी आएंगी। और बहुत मज़े का पराठा बना था, यकीन करेंगे दिल कर रहा था खाते जाएं। और कीमे के साथ तो बहुत मज़ा आ रहा था। और सहरी में जब आप साथ में चाय और लस्सी रखेंगे तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो आप ज़रूर बनाइए ये सहरी। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करिए। प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। और जी ये हमारा पराठा हो रहा है रेडी। इसके साथ हम करेंगे दूसरे पराठे की तैयारी। ये देखिए जी, ये भी मैंने थोड़ा सा बेल लिया है और इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल, और इसको कर लेंगे, फैला लेंगे पूरे रोटी के ऊपर। और इसको मैं सिंपल रोल करूँगी, बस सिंपल सा। सिंपल तरीके से भी बनाइए, इसकी भी लेयर्स आएंगी, अच्छी बनेंगी। और ये हमारा पहला पराठा भी साथ साथ हो रहा है फ्राई। और मैं दोनों तरीके आपको साथ साथ बताऊंगी। तो जिस सहरी में अगर आपके घर में बच्चे हैं वो रोज़े रख रहे हैं तो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि बच्चे अक्सर ज़िद करते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो उनको एनर्जी ड्रिंक्स बना के दीजिए, मैं वो भी बहुत जल्द लेके आऊँगी। तो मैं वैसे आपको अभी वैसे बता देती हूँ, मैंने अपने बच्चों के लिए पहली सहरी में डेट और बादाम का मैंने उनको मिल्क शेक बना के दिया था, ताकि एनर्जी रहे, बच्चों ने स्कूल भी जाना है साथ में। ये देखिए जी, मैंने वैसे सिंपल रोल करके उसका थोड़ा सा ट्विस्ट किया था और ऐसे मैंने इनको बना लिया है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है और इसका पेड़ा बन गया। और इसको हम ऐसे ही बेल लेंगे सिंपल सा। तो इसकी भी लेयर्स आएंगी और उसकी भी आएंगी। ऐसे सिंपल तरीके से नॉर्मल आटे के ही आप बनाइए, प्लीज़ मैदा अवॉइड करिए जितना हो सके। तो जी इसको भी हम बेल लेंगे, तो सिंपल फ्राई करेंगे जैसे कि हम नॉर्मल पराठे को करते हैं। अब इसको हम डाल देंगे जी तवे के ऊपर। तो मैं बात कर रही थी बच्चों की, तो बच्चों को कोशिश करिए सुबह दही और चाय की जगह आप बच्चों को शेक कोई भी बना के दीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने खजूर डाली थी, तकरीबन 5-7 खजूरें डाली थी और बादाम तकरीबन 15-20 डाल के, तो मैंने अपने बच्चों के लिए शेक बनाया था। इस तरह की कोई ड्रिंक बच्चों को सुबह ज़रूर दें। और पानी का ख्याल रखें, बच्चों को खुद से बोलें कि पानी पिएँ, साथ लस्सी इस्तेमाल करें। तो ये ड्रिंक मैं सिखाऊंगी भी ज़रूर, बना के दिखाऊंगी बहुत जल्द। तो बच्चों का ख्याल रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जी। हमारा ये दूसरा पराठा भी हो रहा है रेडी। तो हम करेंगे जी सहरी में इंजॉय पराठे और कीमा। और आप भी ज़रूर बनाइए और फीडबैक दीजिए। और अगर आप सहरी में और कुछ सीखना चाहते हैं, हम सहरी की भी डिफरेंट रेसिपीज़ जल्दी से बनने वाली लेके आएंगे। और आप खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, दुआओं में याद रखिए, एक दूसरे को बहुत दुआएं करिए एक दूसरे के लिए। रमज़ान के महीने में अल्लाह पाक हम सब के गुनाह माफ़ करे और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।